मुस्कान को कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया पर्दे की वजह से। किसके जहन में, जरा हाथ उठाइए, याद है आपको? मगर मैं कहता हूँ हमारी माएँ बहनें बड़ी तादाद में बैठी हैं। अल्लाह सलामत रखे मुस्कान के वालिदैन को, जिन्होंने तरबियत ऐसी की। उस मोमिना ने नारा लगाया, एग्जाम छोड़ना गवारा है, पर्दा छोड़ना गवारा नहीं। एग्जाम छोड़ना गवारा है, पर्दा छोड़ना गवारा नहीं है। और आपको मालूम है, कह दिया गया नहीं एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा, आपने पर्दा लगाया। उस वक्त हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमानों का सर शर्म से झुका हुआ था कि हमने पूरे मुल्क में अपना एक कॉलेज भी नहीं बनाया लड़कियों के लिए, जिसमें आज अगर किसी ने, हमारी बेटी हमारी बहन मुस्कान को कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया पर्दे के नाम पर, तो आज हम उसको लाके अपने यहाँ बिठा देते। कोई कॉलेज नहीं। मुसलमानों ने उस दिन नारा लगाया, 1 साल तब गुजरेगी जब हम कॉलेज बना देंगे। 1.5 साल गुजर गई, कोई कॉलेज बना नहीं। याद रखिएगा, हमारे यहाँ आज हो सब कुछ रहा है, कौन सा काम नहीं हो रहा है? और सो रहा है हमारे यहाँ, कव्वालियाँ हो रही हैं, मुकाबले हो रहे हैं, लंगर की कमेटियाँ हैं हमारे यहाँ, जलसे की कमेटी, जुलूस की कमेटी, मीलाद की कमेटी, सारी कमेटियाँ हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ज़रा दिल पे हाथ रख के बताइए, एजुकेशन कमेटी कब बनाएंगे आप? तालीम कमेटी कब बनाएंगे आप? आपको शायद एहसास नहीं इस बात का, 2-3 सालों में हमारी कई लाख बेटियां मुर्तद हो चुकी हैं। जानते हैं मुर्तद किसे कहते हैं? इस्लाम छोड़ चुकी हैं, मिक्स एजुकेशन की वजह से। नहीं है आपके पास इंतजाम। हैरानी की वजह तो यह है, आज सिर्फ मस्जिदों में, कब्रिस्तानों में संगे मरमर लगाने की होड़ मची हुई है। कंपटीशन का दौर है, हमारे यहाँ संगे मरमर लगा हुआ है। नहीं साहब, संगे मरमर मत लगाइए, खाली प्लास्टर पे काम कर लीजिए, लेकिन अपने इलाके में पर्दे वाला बेटियों का कॉलेज जरूर बनाइए, ताकि मेरी बेटियां पर्दे के साथ तालीम हासिल कर सके और मेरी बेटियों का ईमान महफूज रह सके। ये सोचना पड़ेगा आज आपको। ये आज उम्मत की जरूरत है, ये कौम की जरूरत है, आने वाली नस्ल की जरूरत है। आप जानते हैं जितना खौफ आज आपके सीने में हो गया है, इतना खौफ किसी भी दौर में कलमा पढ़ने वालों के सीनों में नहीं था। मुसलमानों का हाल ये था, ये जिस तरफ निकलते थे दुनिया को बताते थे, ए दुनिया वालों याद रखना, हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम हैं। हम हर चीज पर समझौता कर सकते हैं, अगर समझौता नहीं होगा तो नामूस रिसालत पे समझौता नहीं होगा, हुजूर की इज्जत पे समझौता नहीं होगा। आप देख नहीं रहे हालात क्या हैं? लोगों को ओनली 2 मिनट्स, 2 मिनट की आजान गवारा नहीं है। कितने मिनट? कितने? पिछले साल अलविदा जुमे के मौके पर रमजान में दिल्ली की सड़कों पर कुछ लोगों ने नमाज पढ़ी, तो लाठियां बरसाई गई उन पर, रोड पर नमाज पढ़ने के लिए। ये दोहरा मयार आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर हमें और आपको देखने को मिलता है। क्या कहा गया? नहीं साहब, ये धार्मिक काम रोड पर नहीं होगा, ये सड़क है, आप इसमें नमाज नहीं पढ़ेंगे, मस्जिद के अंदर जाइए। अभी तो हद यहां तक हो गई, छत पे भी नमाज पढ़ने पर पाबंदी हो गई थी। याद रखिएगा, अल्लाह का कुरान कहता है, वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास। दिन बदलते हैं, हालात बदलते हैं, सिचुएशन बदलती है। जुल्म करने वाले थोड़ी देर के लिए इख्तिदार के नशे में जुल्म कर तो लें, लेकिन याद रखिएगा जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो रुक जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। आज 5 मिनट की नमाज, ईद की नमाज, अलविदा की नमाज रोड पर गवारा नहीं। हम ये देख रहे हैं, ये जो कावड़ यात्रा आज निकलती है ना पूरे मुल्क में, 15-15 दिन के लिए हाईवे को 1 वे कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। बाज़ाब्ता पुलिस प्रशासन के लोग लगाए जा रहे हैं इस्तिक़बाल के लिए, वजीर आला हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे हैं। इतना दोहरा मयार, मेरी कौम के जवानों पर डंडे बरसाए जाएं,
और दूसरों पर फूल बरसाए जाएं। याद रखिएगा मुसलमान इस मुल्क की सरजमीन पर किराएदार नहीं, जिम्मेदार भी हैं, वफादार भी हैं और बराबर के हिस्सेदार भी हैं। जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया, आज कहते हो कि गुलशन में तेरा काम नहीं। हम भी तामीर वतन में हैं, बराबर के शरीक, दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद हैं हम। आज के इस जलसे से कुछ चीजें आपको समझ में आई हो तो समझ के जाइएगा। आखिरी एक बात आपको कह के अपनी बात को मुकम्मल करूं, लंबी फहरिस्त और भी हमारे मेहमान मौजूद हैं। मुझे याद आता है बगदाद मोहल्ला की सरजमीन पर भाई नूरे मुजस्सम साहब बैठे हुए हैं, तशरीफ़ ले जाते हैं। इस नाचीज़ को भी बगदाद शरीफ 3-4 साल से लगातार गौसे आज़म का बुलावा आ जाता है 11वीं शरीफ के मौके पर। वहीं एक बारगाह है, हज़रत इमाम मूसा काज़िम रज़ी अल्लाह अन्हु, मुझे बड़ी पसंद है। इमाम मूसा काज़िम के ज़माने में अब्बासी खुलफा ने उनसे जब दुश्मनी की तो खलीफे वक्त ने एक दिन उनको अपने भरे दरबार में बुलाया जलील करने के लिए। मगर अल्लाह जिसे इज्जत देना चाहे उसे जलील कौन कर सकता है। भरे मजमे में बुलाया, आए आलीशान जूते पहनकर, बड़े मजमे में इशारा करके कहा लोगों देखो ये मुस्तफ़ा की औलाद है, सादगी नाम की कोई चीज़ नहीं है। आलीशान जूते पहन कर आए, जूते देखो इनको कितने आलीशान हैं। तेवर बता रहा हूँ नौजवानों, कलमा पढ़ने वालों, तुम्हारे तेवर क्या थे? तुम कभी चापलूस नहीं थे, तुमने कभी दलाली नहीं की, तुमने कभी मुखबरी नहीं की, तुमने कभी किसी को गैर खुदा के सामने सजदा न किया। तुम्हारा लेवल क्या था और तुम्हारे तेवर क्या थे? भरे दरबार में दुश्मनों के सामने जब इमाम मूसा काज़िम से कहा देखो इनके जूते कितने आलीशान हैं, तो उन्होंने ललकार के कहा था जालिम, हम मुस्तफ़ा के गुलाम आलीशान जूते इसलिए पहनते हैं ताकि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे। तुम इस काबिल नहीं हो कि हमारी पेशानी जिंदाबाद जिंदाबाद। हम आलीशान जूते इसलिए पहनते हैं ताकि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे, तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे। तुम इस काबिल नहीं हो कि हमारी पेशानी। ये किसी और के तेवर नहीं, आशिकों के तेवर थे, ये दीवानों के तेवर थे, ये कलमा पढ़ने वालों के तेवर थे। जिस दिन आपके सीने में ईमान के अंदर वो पुख्तगी होगी, किसी भी दौर में हुजूर की शान में गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं आप। हाँ भी वही बोली बोलेंगे जो डॉक्टर इकबाल ने बोली थी। डॉक्टर इकबाल ने कहा हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो, ये न साकी हो तो फिर मैं भी न हो, खुम भी न हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो। ख़ैमा इफ़लाक का इस्तादा इसी नाम से है, नबज़े हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है। दस्त में दामने कोहसार में मैदान में है, बहर में मौज की आगोश में तूफान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है और पोशीदा मुसलमानों के ईमान में है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे है, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। आज के इस जलसे से ये मैसेज लेकर जाइए, एजुकेशन एक नंबर पर। जिस कौम के पास तालीम न हो उस कौम की शनाख्त खत्म हो जाती है। जिस कौम के पास तालीम न हो उनकी पहचान खत्म हो जाती है। मौजूदा दौर का अगर मुकाबला करना चाहते हैं तो अपने बच्चों के हाथ में गेंद बल्ला नहीं कलम दीजिए, कलम कलम देंगे तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों। याद रखिएगा वो दिन जरूर आएगा जब मेरी कौम के जवान पार्लियामेंट की कुर्सी पे बैठकर भी जब हुजूर की इज्जत की बात आएगी तो पार्लियामेंट की कुर्सी से ये ऐलान लगाएंगे जालिमों याद रखना अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। ये तेवर मेरी कौम के जवानों में उसी दिन पैदा होंगे जब आपके पास एजुकेशन होगी, तालीम का पावर होगा। पढ़िए, इतना पढ़िए,
इतना पढ़िए, अपने अंदर अपनी कौम के अंदर ये बहाना नहीं बनाइए हमें जॉब नहीं दी जाती है। ये अपने आप को धोखा मत दीजिए, आपको जॉब नहीं दी जाती है। क्या पढ़ा आपने जो आपको जॉब नहीं दी गई? हाई स्कूल करने के बाद कलेक्टर बना दिया जाए आपको, इंटर करने के बाद आपको क्या बनाया जाए? जज बना दिया जाए? नहीं मेरे अजीजों, आंखें खोलिए, धोखे से बाहर आइए, पढ़िए, इतना पढ़िए, इतना पढ़िए, लेवल मेंटेन कर लीजिए। जब आप उस काबिल हो जाएंगे, नौकरी आपको तलाश नहीं करनी है, नौकरी आपको खुद तलाश कर लेगी। आप किस इलाके में रहते हैं? पढ़िए, इस काबिल तो बनिए। आइए आज मिलकर रहत करते हैं खानकाहे बरकातिया मारहरा मुत्तहरा से। एक ज़माने पहले आला हज़रत के पीर खाने से ये पैगाम दे दिया गया था, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। ये पैगाम है तो बहुत छोटा, लेकिन हजारों राज इस नारे के अंदर पोशीदा हैं। काश के उस जमाने से उम्मत मुस्लिमा ने इस नारे को समझ लिया होता तो आज हालात कुछ और होते। आला हज़रत का पीर खाना, सुभान अल्लाह। आखिर में चलते चलते कहूँ, मुझे याद आता है आज के ज़माने में भी बीमारी चारों तरफ फैली हुई है। कितने लोग कह देते ना, हमें आला हज़रत समझ में नहीं आते, हमें आला हज़रत समझ में नहीं आते। मैं कहता हूँ बेवकूफ़, वो आला हज़रत है, आला हज़रत, आला हज़रत। तुम जैसे अदना हज़रतों की समझ में कैसे आएंगे? सही बात। वो आला हजरत हैं, उनको समझने के लिए सब कुछ आला हो। आप आला हो, माँ आला हो, पीर आला हो, निस्बत आला हो, इश्क आला हो, इतना इश्क आला हो, निस्बतें आला हो। जब इतने आला जमा होते हैं तब दुनिया पुकार के कहती है वादी रज़ा की कोई आला रज़ा का है, जिस सिमत देखिए वो इलाका रज़ा का है। सब उनसे चलने वालों के कुल हो गए चराग, अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। इमाम अहमद रजा की मोहब्बत अल्लाह ने हमारे दिल में रखी है, और जिनके दिल में इमाम अहमद रजा की मोहब्बत होती है, न वो खारिजी बनते हैं न राफिजी बनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी जिंदगी ऐलान करते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हमने जो सुना है इसे समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। 1 घंटा हो गया है। असल में हमारे और भी बहुत सारे मेहमान हैं, एक खतीब भी हैं, 2 शायर भी हैं, इसलिए मैं इनका वक्त नहीं लूँगा। किसी और मौके पर मौका मिला तो इंशाअल्लाह मज़ीद गुफ्तगू होगी। अल्लाह आपको सलामत रखे। सेवन कोई लफ्ज़ शो आप सबको गवाह बना के तौबा करता हूँ।